हेलो दोस्तों, माय नेम इज रवि कोहली। वेलकम टू योर चैनल कूल एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि सालों पहले वैम्पायर और मानव जाति के बीच लड़ाई हुई थी। इसके बाद इन दोनों के बीच समझौता हुआ और कुछ नियम बनाए। इन नियमों के अनुसार वैम्पायर इंसान का खून उनकी मर्जी के बिना नहीं पी सकते थे। इसके बाद वैम्पायर इंसानों के बीच उनकी ही तरह रहने लगे, लेकिन वैम्पायर को बॉयले हाइट्स नाम की जगह पर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद कहानी का पहला सीन आता है जहाँ पर जय और मारिया को दिखाया जाता है। एक वैम्पायर उनकी कार का पीछा कर रहा था। वो बिना परमिशन के बॉयले आर्ट्स नाम की जगह पर आ गया था। इसके बाद जय अपने साथियों को इन्फॉर्मेशन देता है कि एक वैम्पायर मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन जय के साथी पहले ही मर चुके थे। वैम्पायर यहाँ पर मारिया पर अटैक करके उसे उठा ले जाता है। उधर बैनी नाम का लड़का होता है, वो जय का भाई होता है। बैनी अपनी नानी के साथ रहता है। सुबह बैनी अपने घर में देखता है कि जय कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। बैनी जय से पूछता है, लेकिन जय उसे कुछ नहीं बताता। जय बोलता है कि तुम रात को ड्राइव मत करना। बैनी बोलता है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता हूँ, इसी बहाने मुझे कार चलाने का मौका भी मिल जाएगा। इसके बाद बैनी ग्राहक को लेने के लिए उसकी लोकेशन पर पहुँच जाता है, लेकिन वो अपना नाम जय बताता है क्योंकि वो कार जय की थी और कार के सारे डॉक्यूमेंट भी जय के नाम के थे। ब्लेयर और जॉय नाम की लड़कियों को 5 पार्टियां अटेंड करनी थी। जो बोलती है कि 5 पार्टी सुबह तक क्लियर हो जानी चाहिए। अब वो पहली पार्टी की लोकेशन पर पहुंच जाती हैं। उस वक्त बैनी कार में ही उनका वेट करता है। ब्लेयर और जॉय पार्टी में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद ब्लेयर और जॉय बाहर आती हैं। फिर बैनी उन दोनों को सेकंड पार्टी की लोकेशन पर ले जाता है। बैनी फिर से कार में उनकी वेट करता है। इसके बाद बैनी को उन दोनों पर शक हो जाता है। बैनी उस कार में रखे बैग को चेक करता है। बैग को देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि उसमें ढेर सारा पैसा था और उन पैसों पर खून लगा था। कार में जॉय का फोन भी पड़ा था, उसमें विक्टर का मैसेज भी आया था। उस वक्त पुलिस रिपोर्टिंग कर रही थी। ये देखकर बैनी डर जाता है और वहीं पर छुपने की कोशिश करता है। छुपते हुए वो पार्टी में चला जाता है। वो देखता है कि ब्लेयर और जॉय वहाँ खड़ी थी, जो कि मैक्स और डैनियल नाम के आदमी का खून पी रही थी। पैसे की लालच में आकर ये दोनों आदमी अपना खून पीने दे रहे थे। बैनी के आ जाने से ब्लेयर थोड़ा घबरा जाती है। इस वजह से मैक्स मारा जाता है। फिर डैनियल बोलता है कि तुमने हमारा खून पीने के लिए बोला था, हमें मारने के लिए नहीं, ये डील में नहीं था। इस बात पर ब्लेयर गुस्सा होकर डैनियल को भी मार देती है। ये सब देखकर बैनी यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बैनी एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसे बता देता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उसे ही अरेस्ट कर लेता है क्योंकि वो ऑफिसर उन्हीं वैम्पायर से मिला था। उस वक्त ब्लेयर और जॉय भी आ जाती हैं और बैनी को छुड़ाकर उसे कार ड्राइव करने का बोलती हैं। दूसरी तरफ जय अपनी टीम को इकट्ठा करता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ा सके। इसके बाद जय विक्टर के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर विक्टर ने कई इंसानों को कैद करके पाइप लगाकर उनके ब्लड को एक ब्लड बैंक की तरह यूज कर रहा था। फिर हमें पता चलता है कि एली शहर को 5 बॉस चलाते हैं। विक्टर उन्हें मारना चाहता है। यहाँ विक्टर ग्रेस नाम की बॉस के घर जाता है। यहाँ पर एक वैम्पायर विक्टर से बोलता है कि विक्टर ने डील तोड़ी है, उसको पनिशमेंट के तौर पर मरना होगा। ये बात सुनकर विक्टर को गुस्सा आ जाता है और दोनों को मार देता है क्योंकि विक्टर इस डील वाले नियम से तंग आ चुका था। उसने ये जानबूझकर किया था। इसके साथ ही जॉय और ब्लेयर भी एक अन्य बॉस को मार देते हैं। पिछले भाग में विक्टर ने जय से हाथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन जय ने मना कर दिया था। इस वजह से विक्टर ने जय की जीएफ और उसके साथी को मार दिया था। विक्टर के प्लान में जय की किडनैपिंग थी, लेकिन वो उसे किडनैप नहीं कर पाया। अब 3 बॉस मारे जा चुके थे। इसके बाद जय और उसके लोग एक बॉस से मिलते हैं। वो बताता है कि विक्टर 3 किंग्स नाम के क्लब में जा रहा है। इधर ब्लेयर बैनी को लेकर 3 किंग्स क्लब में पहुंचती है। बैनी ब्लेयर के साथ मिलकर स्मोक करता है। वहाँ पर बैनी के क्लासमेट्स मिल जाते हैं। बैनी के क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो ड्राइवर के ड्रेस में था। तब ब्लेयर आकर उसे किस करती है और बोलती है कि ये ड्राइवर नहीं है बल्कि हमारे साथ है। जब ब्लेयर और जॉय बिगलाप नाम के व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तब नाइट लेजेंड के मेंबर उन्हें घेर लेते हैं। दरअसल नाइट लेजेंड एक ऐसी ग्रुप थी जो वैम्पायर को कई सालों से उनका शिकार कर रही थी। वे लोग वाइलाफ को मार देते हैं क्योंकि डील खत्म हो चुकी थी। डील खत्म होने पर वैम्पायर और इंसानों के बीच जंग चढ़ जाती है। नाइट लेजेंड के लोग ब्लेयर और जॉय को मारने वाले ही होते हैं। तभी बैनी नशे की हालत में वहां पर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। फिर ब्लेयर और जॉय नाइट लेजेंड के मेंबर को मार देते हैं। इसके बाद ये लोग उस क्लब से बाहर निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर जय और उसके लोग आ जाते हैं। जय बैनी को उसके साथ देखकर हैरान हो जाता है। जय बैनी को पीछे जाने का बोलता है। तब दूसरा वैम्पायर जय का रास्ता रोक लेता है। तब जय उसमें गोली मार देता है जिससे वो मर जाता है। इस घटना के बाद क्लब में भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ का फायदा उठाकर बैनी ब्लेयर और जॉय यहाँ से भागकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बैनी उन दोनों को अपने घर में ले आता है। उधर जॉय विक्टर के साथ फोन पर लास्ट
लास्ट बॉस को मारने का प्लान कर रही थी। जॉय को एक ऑफिसर बताता है कि विक्टर उससे मिलना चाहता है। इसके बाद ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जय भी होता है। वहाँ पर विक्टर अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है और विक्टर जो खाना खा रहा होता है वो जय की जीएफ का मांस होता है। इस बात पर जय और विक्टर में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तब जय उसमें गोली मार देता है, लेकिन वो मरता नहीं है। दूसरी तरफ जॉय लास्ट बॉस रॉकियो को मारने के प्लान में थी। तब जॉय और रॉकियो में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तब ब्लेयर जॉय को यहाँ से निकालती है और वैनी के साथ यहाँ से निकल जाती है। वैनी इन दोनों को विक्टर के घर के बाहर छोड़ देता है। ब्लेयर वैनी को अंदर आने से मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी अगर वो अंदर आया तो विक्टर उसे मार देगा। लेकिन वैनी कुछ देर बाद उस घर के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर इंसानों के अंदर से खून निकल रहा होता है और ये खून एक बॉक्स के अंदर जा रहा था। इन सभी इंसानों के बीच जय भी था। बेनी जय को आजाद कराने की सोचता है। तभी यहाँ पर विक्टर आ जाता है और वो बेनी को अपने साथ ले जाता है। इस बात पर विक्टर बेनी को मार देना चाहता था, परंतु ब्लेयर बेनी से प्यार करती थी। ब्लेयर विक्टर को ही छोड़ देना चाहती थी। फिर बेनी अपनी रिमोट की से अपनी कार को स्टार्ट करता है, जिसमें उसने पहले से ही एक्सीलेटर पर पत्थर रख दिया था। ये कार घर के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट घर के अंदर आ जाती है। जॉय बाहर ही खड़ी थी। जॉय को ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है, जिसके कारण वो मारी जाती है। विक्टर बेनी को अंधेरे में लाने के लिए जय को ऊपर लाता है। बेनी अपने भाई जय को बचाने के लिए उस अंधेरे में चला जाता है। विक्टर बेनी को पकड़ लेता है। तभी ब्लेयर विक्टर के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद ये लोग विक्टर को सूर्य की रोशनी में ले जाते हैं और विक्टर जलकर राख हो जाता है। वहाँ पर जय, ब्लेयर और बेनी बच जाते हैं। ब्लेयर अपना खून पिलाकर बेनी को वैम्पायर में बदल देती है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बनाता। वो अभी भी धूप में हाथ रख पा रहा था। बेनी जय से बोलता है कि वैम्पायर और इंसानों के बीच अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। जय बोलता है कि तुम्हें अपनी साइड चॉइस करनी होगी। बेनी बोलता है कि मैंने तो अपनी साइड चॉइस कर ली है। इसके बाद बेनी अपने भाई जय को पैसे वाला बैग देता है, जो कि वैम्पायर के पास था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेनी एक लाइब्रेरी में बैठा होता है। तभी उसे प्यास लगती है, यानी कि खून की प्यास, क्योंकि अब बेनी पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था। इसके बाद बेनी अपनी कार लेकर यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।